दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आखिर कमी क्या है आपके ससुराल में जो बार बार मायके आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कमी क्या तुम्हें या जो तुम बार बार मायके चली जाती हो। तुम्हारे मायके वाले भी सोचते होंगे कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, तभी तो अपनी परेशानी बार बार जाकर उन्हें बताती हो। तुम्हें ये समझ में आता है कि बार बार माँ बाप के पास छोटी मोटी परेशानियों को ले जाना मतलब तुम अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करवाती हो। हम साथ ही अपनी परेशानियों को मिलकर खत्म कर देंगे। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो। मोहन अपनी पत्नी लता से कहते हैं। लता बोली, आपको इज्जत की पड़ी या मेरे सपने मिट्टी में मिल गए। क्या क्या नहीं सोचा था। शादी के बाद एक बड़े शहर में रहूंगी, घर में नौकर चाकर होंगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। परंतु या तो आखिरकार मोहन को लता की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। घर में शांति बनी रही, इसके लिए वो लता को मायके छोड़ और सर झुकाकर वापस आ गया। दामाद का झुका हुआ सर देखकर लता की माँ कमला जी को बहुत दुख हुआ। वो बेटी से बोली, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हो। शादी में भी किसी चीज की तुम्हें कभी नहीं रहने दी। तुम अपने पैरों पर अपनी वजह से खड़ी नहीं हो, इसके लिए भी तुम मायके वालों को जिम्मेदार बताती हो। लता बोली, माँ आप जानती थी मेरी ख्वाहिशों के बारे में, फिर भी आपने मेरी शादी एक साधारण नौकरी वाले इंसान से कर दी। क्यों? दीदी की शादी तो आपने एक बिजनेसमैन से की, जबकि दीदी की कोई ज्यादा ख्वाहिश भी नहीं थी। माँ बोली, बेटा इंसान जो सपने देखता उसे पूरे करने के लिए उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप बच्चों को जन्म देते, उसकी किस्मत वो अपने कर्मों से लिख। माँ बाप मेहनत नहीं करते, मानती हूँ तुम्हारे पति सरकारी नौकरी करते, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुमने क्यों नहीं कुछ किया। तुम्हें आराम की जिंदगी चाहिए, तुम साथी हो, बना बनाया हर चीज तुम्हारे सामने आ जाए, इसलिए तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर मायके चली आती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दो रोज परंतु हर छोटी छोटी बातों पर मेरी सास मुझे बोलती रहती है। कभी खाना बच जाता तो मैं फेंक देती हूँ, उस पर वो कहती है कि मैं चीजों की बर्बादी करती हूँ। बताओ क्या मैं इतनी ना समझूं। कमला जी बोली, बेटा अगर वो बोलती है तो तुम्हारे भले के लिए ही कहती होगी। अगर चीजों को ध्यान से इस्तेमाल किया जाए तो वो बचते नहीं और बर्बाद भी नहीं होते। कल को अगर तुम अपना घर बताओगी तो यही सीख तुम्हारे काम आएगी। लता का भाई कुणाल आया और बोला, दीदी माँ ने आपकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जरूरतों का सामान आपको दिया, उसके आगे की जिंदगी खुद आपको तय करनी है। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज होकर और जीजाजी से लड़कर यहाँ आ जाती है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। लता गुस्से में बोली, शुभ करो कुणाल, तुम अभी छोटे हो और ये याद रखो कि अभी घर का खर्चा तुम नहीं माँ चलाती है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कुणाल बोला, आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। पापा के जाने के बाद माँ ने सब कुछ संभाला। जब माँ की बात आपके समझ में नहीं आती तो मेरी बात आप कहाँ से समझोगे। मैं इतना ही कहूँगा, परिस्थितियों से भागने से वो परिस्थिति हमारा पीछा नहीं छोड़ती बल्कि अपना रूप बढ़ा कर लेती है। जितनी जल्दी आप समझ ले कि वही आपका घर है, उसी को आपको स्वर्ग बनाना है, ना कि इस घर को तो आपके लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर वहां से चला गया।
रात में बिना खाए लता सोने चली गई। जब माँ उससे बात करने गई तो वो बोली, माँ देखा आपने कुणाल क्या बोलकर गया था। माँ बोली, बेटा आज मैं जिंदा हूँ, तुम पति से नाराज होकर जब भी आती हो और मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद कर देती हूँ। कल को कुणाल की पत्नी आएगी, इस घर पर उसका ही अधिकार होगा, तब शायद मैं तुम्हारी इतनी मदद ना कर पाऊँ तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लता बोली, क्या मतलब, इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। माँ बोली, बिल्कुल होगा, परंतु जहाँ तुम्हारा पूर्ण रूपेण अधिकार है, तुम्हें अपनी जगह वहाँ बनानी होगी, ना कि मायके में। मेरी बात समझ रही हो। लता बोली, मैं क्या करूं? आपके दामाद को कई बार बोली हो कि ये सरकारी नौकरी छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी कर ले, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनते। वह कहते, माँ बाप को छोड़कर मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता। अब बताओ मैं क्या करूं? कमला जी बोली, दामाद जी क्या गलत बोल रहे, वो माता पिता के अकेले संतान है। अगर वो माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या तुम यहाँ रहकर उनकी देखभाल करोगी? लता सोकर बोली, आप ये क्या बोल रही हैं? वो प्राइवेट नौकरी करेंगे तभी तो मैं उनके साथ जाऊंगी, और जहाँ आप मुझे ही छोटे से शहर में रहने के लिए बोल रहे, आज मेरी माँ है दुश्मन। कमला जी बोली, जब माता पिता कड़वी बातें समझाते तो बच्चों को दुश्मन ही लगते। तुम ये सोचो कि एक माँ बाप को उनके बेटे से तुम अलग करना चाहती हो, प्राइवेट नौकरी में भेजना चाहती हो, जबकि लोग सरकारी नौकरी ढूंढते। अगर इतनी तुम्हें पैसे और बड़े शहर की साथें तो तुम अपने दम पर कुछ क्यों नहीं करती हो? दूसरों के सहारे को हमेशा क्यों ढूंढती हो? लता बोली, मैं तो थक गई, सबको समझाकर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, बस सब रिश्तों को जोड़ने में लगे। आप लोग भी आप मेरी बात नहीं सुनते, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? माँ बोली, तुम्हारी शादी को 2-2.5 साल हो चुके और तुम्हें समझा कर हम भी थके। अब ऐसा ना हो कि मुझे एक कठोर शिक्षिका की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करना पड़े। बेटी बोली, कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं आऊँ? माँ बोली, बिल्कुल जाओ, पर चेहरे पर खुशी और मन में कुछ नया करने की योजना लेकर आओ, ना कि यहाँ रहकर आराम करने के लिए। जब तुम परेशानी में अपने पति को छोड़कर यहाँ आ जाती हो तो किस बात की अर्धांगिनी हो? तब जाकर लता को एहसास हुआ। वो बोली, माँ शायद आप सही कह रही हैं, मेरी सास भी यही कहती है कि मैं बस अपने लिए सोचती और अपने पति से ही उम्मीद करती हूँ, उन लोगों की उम्मीदों को कभी पूरा करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। माँ मुझे क्या करना चाहिए? कमला जी बोली, ये हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई नया काम शुरू करो। दामाद जी सरकारी नौकरी करते हैं तो वो वक्त पर आ जाते, प्राइवेट नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो पैसे देते हैं। फिर तुम ये कहोगे कि पति तुम्हें समय नहीं देते। बेहतर है जो मिलता उसमें खुश रहना सीखो और खुद के दम पर कुछ करना सीखो। अगली दिन लता ने कुणाल से कहा कि मुझे मेरे ससुराल छोड़ दो, मुझे कुछ फॉर्म भरने। कुणाल भी अपनी बहन की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे खुशी खुशी ससुराल छोड़कर आया। सरकारी स्कूल की शिक्षिका का फॉर्म निकला था। लता ने अपने सारे सर्टिफिकेट निकाले और उसने शिक्षिका की नौकरी के लिए अप्लाई किया। कुछ महीने बाद मोहन ने लता को खुशखबरी दी कि हाई स्कूल की शिक्षिका के लिए उसका चयन हो गया। ये बात सुनकर लता की माँ को भी बहुत खुशी हुई। ससुराल पक्ष भी इस बात से बहुत खुश थे कि अब बहू भी नौकरी वाली हो जाएगी और वो भी लता की मदद करते थे।
अब बार बार छोटी मोटी बातों के लिए लता मायके नहीं आती थी। उसने अपनी परेशानियों से लड़ना जो सीख लिया था, क्योंकि उसकी माँ ने वक्त पर उसे प्यार भी किया और जहाँ उसे डांट फटकार की जरूरत थी वह कठोर बनकर उसे डांटा भी था, जिसका नतीजा ये हुआ कि छोटी मोटी कमियों में भी अपने आप को संभालना लता को आ गया। दोस्तों, लड़की को जब ससुराल में परेशानी हो और वह उस परेशानी को खुद भी दूर कर सकती है, तो माता पिता को ससुराल वालों की कमियां निकालने से बेहतर है कि अपनी बेटियों की खूबियों को उसे दिखाए। वह खुद के दम पर भी कुछ कर सकती है। हर बात के लिए पति या ससुराल वालों का सहारा लेना जरूरी नहीं है।